बीपी हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। हमें पता ही नहीं गोली करती क्या है। शुगर हो गया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप में से किसी को, आपको शुगर है, मान लो 300 शुगर है आपको, आपने गोली खाई 150 आ गई, वो 150 कहां गई? हाँ जी, आपने गोली खाई, 300 शुगर थी, 300 थी, गोली खाई 150 आ गई, वो 150 कहां गई? कहां गई 150? खर्च हो गई, उड़ गई, पेशाब में निकल गई, टॉयलेट में निकल गई, पसीने निकल गई, कहां? कुछ है भी कोई आंसर? कहां है वो? कहां पे अंदर? गोली खा गई उसको। अरे गोली से 300 की 150 आई, वो 150 कहां गई? गई कहां? वो शरीर के अंदर ही किसी अंग में जाकर इकट्ठी होती रहती है। इसीलिए ब्लॉकेजेस हो रही हैं, इसीलिए पथरियां बन रही हैं, इसीलिए किडनियां फेल हो रही हैं, इसीलिए लीवर फेल हो रहे हैं, इसीलिए कैंसर की गांठें बन रही हैं। कैंसर क्या है? गांठ ही तो है, एक ट्यूमर ही तो है, फोड़ा ही तो है एक तरह का। पहले वो बारिश के पानी में नहाते थे, बाहर हो जाता था, आजकल वो अंदर हो जाता है। पहले बाहर होता था, फटता था, सारी पस निकल जाती थी, आजकल अंदर होता है और फटता भी अंदर ही है। फिर जब अंदर होगा तो अंदर ही घूमेगा, पहले बाहर हो जाता था, बढ़िया था ना। आपकी बॉडी में, जब मैंने क्या बताया, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, जुकाम, दस्त और बुखार, ये मित्र हैं। और शरीर जो भी करता है, एक चीज दिमाग में डाल लो, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मेरा शरीर, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, इसके मुकाबले गर्दन के नीचे का हिस्सा सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। बस ये समझ लो, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है और गर्दन के नीचे का हिस्सा है, इसके मुकाबले ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये जो करता है, इस पर विश्वास करो, ये सही कर रहा होगा। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो समझो बॉडी ने खुद बढ़ाया है किसी वजह से, किसी अंग में खून का दौरा नहीं पहुंच रहा। जैसे जितने भी किडनी के पेशेंट है, सबका बीपी हाई होता है ज्यादातर, क्योंकि आपका अंग फेल है, कमजोर है, वीक है, वहां पे टिश्यू डैमेज हो गया, डेड हो गया, या वीक हो गया, या सिकुड़ गई किडनी, तो बॉडी वहां खून पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस चक्कर में आपका बीपी हाई कर रखा है उसने। आप कहते हो ना गोली से घटा, तो किडनी और खराब होएगी कि ठीक होएगी? मैं ये नहीं कह रहा बीपी हाई रहना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पहली बात, बॉडी कर क्यों रही है ये समझो। शरीर कुछ भी करता है आपको बचाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको लंबी उम्र के लिए करता है जो भी करता है शरीर। लेकिन हम गलत खाने पीने, गलत लाइफस्टाइल की वजह से उसको बिगाड़ कर खराब कर लेते हैं। तो आपने सवाल पूछा था, मेरी तिल्ली बड़ी हुई है, आपकी तिल्ली बड़ी हुई है, किसी का लीवर बड़ा हुआ है, किसी की जुबान बड़ी हुई है। वो कटवा के आया था जाके, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जीभ नहीं कटवाई, पता है कि नहीं पता आपको? ऑपरेशन करवाया उसने जीभ का, खांसी आती थी ना उनको, तो जीभ का ऑपरेशन कराया उसने, वो बढ़ गई थी। लोग कई सुनते हैं नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कईयों को सुनते हैं ना नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, डॉक्टर बोलते हैं साइनस, तो आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, ला ऑपरेशन कर देते हैं। अरे बढ़ कैसे जाती है, क्या है बड़ी? क्या है बड़ी? कुछ नहीं होता, उसमें कचरा जम जाता है, टॉक्सिन्स जम जाते हैं। आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं उनका निदान मतलब उनका इलाज है कुपित मल को निकाल दो। कुपित मल मतलब बॉडी के अंदर जो पड़े हुए टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, बुरी वायु है और जमा हुआ मल है, उसको निकाल दो तो अंग आपका। अब लीवर फैटी है या लीवर एनलार्ज है, उसका मतलब क्या है कि लीवर मेरा बढ़ गया, तिल्ली मेरी बढ़ गई। ऐसे ही जो बॉडी का अंग, लोगों को पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेनक्रियास ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अच्छा, आपके पैर में सूजन आती है, वो क्यों आती है? आप कहीं गिर गए, चोट लग गई तो सूजन क्यों आती है? डॉक्टर साहब की वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी अच्छी, इन्होंने एक एक टॉपिक क्लियर किया हुआ है। आपको जब चोट लगती है, गिर जाते हो, तो आपके पैर में सूजन आ जाती है, उस हिस्से में क्यों आ जाती है? सूजन क्यों आ जाती है? खून क्यों जम जाता है? मैंने क्या बोला, बॉडी कौन है? इंटेलिजेंट। तो बॉडी को कहीं चोट लगी तो शरीर क्या करता है, वहां पे खून का दौरा बढ़ाकर वहां पर बॉडी के रिपेयरिंग करने वाले तत्वों की मात्रा
बढ़ा देता है ताकि वहां रिपेयरिंग चले, और आप कहते हो फटाफट सूजन उतार दो डॉक्टर साहब। सूजन आपके भले के लिए हुई है भाई, ताकि उस हिस्से की, उस लिगामेंट की, उस हड्डी की, उस जोड़ की रिपेयरिंग हो सके। आई समझ? जब आपकी तिल्ली बड़ी थी तो पहले तो बॉडी ने अपने भले के लिए बढ़ाई थी, और तिल्ली बड़ी हुई बहुत जल्दी ठीक होती है। सिर्फ आपको भोजन कितने टाइम का करना है, और बॉडी से क्या निकालना है आपने, अपनी गंदगी, टॉक्सिन्स।